ये हैं साफ तौर पर आप देख सकते हैं अपने रूट से हट करके किसान लाल किले तक पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज उग्र प्रदर्शन किसानों की तरफ से देखने को मिला है। इस दौरान पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी किया गया। लाल किले की ये तस्वीरें आपको बता दें तय रूट में ये शामिल नहीं था, लेकिन अपने रूट से हट करके किसान लाल किले तक पहुंच गए हैं। एक उग्र प्रदर्शन आज किसानों की तरफ से देखने को मिला है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर उग्र प्रदर्शन किया गया। पुलिस को यहां पर लाठी चार्ज का प्रयोग करना पड़ा है और साथ ही साथ यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है और पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लाल किले की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें तय रूट में जो रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया था उसमें ये बिल्कुल भी शामिल नहीं था, लेकिन लाल किले तक किसान पहुंच चुके हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस को यहां पर बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है। परमिशन दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों का कहना है कि उन्हें रोका गया और इसी वजह से ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लाल किले की ये तस्वीरें। आपको बता दें पुलिस की तरफ से ये रूट दिया गया था, लेकिन अपने रूट से हट करके किसानों ने ये कूच किया है, लाल किले की तरफ पहुंच गए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें प्रदर्शन लगातार अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें यहां पर पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई थी कि 12 बजे के बाद शाम 5 बजे तक ये रैली निकाली जा सकती है, लेकिन किसानों की तरफ से पहले से ही ये रैली शुरू कर दी गई थी और लगभग 12 बजे प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लाल किले की ये तस्वीरें हैं। एक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात है। तो दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। लगातार बैरिकेड्स लगा करके रोकने का प्रयास किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज का भी प्रयोग किया गया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। उग्र प्रदर्शन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिला है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे लगातार इनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रदर्शन लगातार अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और लाल किले की ये तस्वीरें, किसानों ने यहां पर पहुंच करके झंडा फहराया है। किसानों की तरफ से कहा गया था कि यह प्रदर्शन उग्र नहीं होगा, शांतिपूर्वक यह प्रदर्शन निकाला जाएगा, लेकिन उसके उलट ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जहां पर यह प्रदर्शन लगातार अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया है। रवि हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के साथ जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। रवि, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आगे क्या कुछ तैयारी किसानों की तरफ से कहा गया था यह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, रैली शांतिपूर्ण रहेगी, लेकिन उग्र प्रदर्शन देखने को मिला आज। चलो बिल्कुल मनीष, देखिए ट्रैक्टर यात्रा लगातार जारी है और अब ट्रैक्टर की कमान जो है पूर्व सांसद पप्पू यादव ने थाम लिया है। ट्रैक्टर पर बैठ गए NH-24 पर और पप्पू जी बात से जुड़े हुए ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। पप्पू जी, क्या लगता है यात्रा कहां तक जाएगी? है एक आवाज है पूरे देश की 130 करोड़ लोगों, एक नई क्रांति भारत के निर्माण के लिए, भारत के हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक जरूरत थी। 125 किसानों के शहीद के बाद जब देश की सरकारों की और राजनेताओं की नींद ना खुली हो तो आश्चर्य लगता है मुझे कभी कभी कि लाखों किसान, माँ बहन बेटियों की कुर्बानी सन 47, 57 और 71 के बाद इससे बड़ी किसान क्रांति नहीं हो सकती। और ये यूपी, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा नहीं है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में पूरी मुकम्मल तौर पर पूरी लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र में लाखों किसान बैठे हैं, पूरे बिहार में हर जिलों में ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में निकल रही है। ये संभल के सारे साथी, उत्तर पश्चिम के सारे किसान, एक नई आजादी की लड़ाई है ये। और मुझे लगता है कि पहली बार सही माने में जय किसान, जय जवान, जय मजदूर के नारे के साथ ये बड़ा आंदोलन 60 दिनों के बाद, ये इतिहास है। सन भगत सिंह के फादर 1806 में 9 में सबसे पहला इतिहास किसानों की लड़ाई के लिए लड़ाई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, गांधी, सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत में लड़ाई हुई। पप्पू जी ये बताइए, काफी होश में और लगातार जो है जोश भी काफी देखने को मिला, तो कहीं जोश में होश किसान तो नहीं खो रहे हैं आज? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। किसान कभी होश जो
होश नहीं खोते हैं। पेशेंस की एक सीमाएं होती है, ये ठीक नहीं है। पेशेंस की जिस तरीके की कमी तो सरकार आज दिखाई दी है, किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया लाठी है। गोली चला रही है, जिस तरीके की आप व्यवहार कर रहे हो किसानों के साथ, वो बिल्कुल गलत है। पप्पू जी, हमारे एंकर है मनीष, वो पूछ रहे हैं कि कई जगह पे लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, कई जगह पे जवान भी घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जोश में होश तो खो ही रहे ना। भैया मुझे समझ में नहीं आता, ये तो 60 दिनों से आपने पेशेंस को नहीं देखा है क्या? आपने उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, आपने दलाल कहा, आपने उन्मादी कहा, आपने पाकिस्तानी कहा, आपने जाट गैर जाट किया, आपने सिख गैर सिख किया, आपने बांटने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। तो लड़ाई छोटी थोड़ी है, कहीं होश नहीं खोया गया। 6 लाख आदमी, इतने बड़ी तादाद में ट्रैक्टर, जब हम आंदोलन के लिए निकलते हैं तो कभी कुछ एक बड़ी लड़ाई होती है। इसलिए जोश में यदि होश खोने की बात होती तो आज इतिहास कुछ और होता। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने है कि हल निकलेगा आज के ट्रैक्टर परेड के बाद किसान नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये यदि हल निकालने का होता तो आगे नहीं गए, आंसू गैस हो रहा है, वो जैद भाई फोन पे थे, पीछे हो जाइए, पीछे आगे बोल रहे हैं कि जैद भाई बोले आगे नहीं जाना है। कोई बात नहीं भैया, आंसू गैस छोड़ने दो ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं? हाँ, तो जवान भी तो घायल हो रहे हैं ना इस आंसू गैस के गोले की वजह से, और जवान ये किसान के पुत्र हैं, भाई हैं। नहीं, निश्चित आप बेफिक्र रहिए, आप एकदम बेफिक्र रहें। आप किसान, आप देख लीजिए, ये मरने की तैयारी करके आए हैं, मारने की तैयारी नहीं है इनकी। ये अपनी लाइफ को आते, वैसे भी आप इनको मार रहे हो, इनके फ्यूचर को खत्म कर रहे हो, ये कैसे जिंदा रहेंगे? वैसे भी आप जीते जी इन्हें मार दिए हो, और निहत्थे आए हैं ये। आपके पास आंसू गैस है, पानी है, गोली है, बारूद है, इनके पास क्या है? हमारे पास तिरंगा है, झंडा है अपना, तिरंगा लेकर आए हैं, दिल्ली की सड़कों पर आए हैं। हम किसी को मारने नहीं आए, हम सिर्फ अपने हक मांगने आए हैं और हमारे साथ अन्याय ना हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये तमाम जो किसान हैं वो संभल से हैं, और पप्पू यादव जो पूर्व सांसद है, बिहार से आते हैं, उन्होंने अब कमान संभाल ली है, ट्रैक्टर ये चला रहे हैं, और यात्रा जो है मनीष लगातार जारी है। हालांकि देखिए, ये भी कह रहे हैं कि ये किसी को क्षति पहुंचाने नहीं आए, किसी को मारने नहीं आए, किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए, ये अपना हक मांगने आए हैं, और हक मांगने की वजह से ही लगातार पिछले 60 दिनों से ये धरना दे रहे हैं। जगह जगह दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर पर, तो जगह जगह पे धरना भी दे रहे हैं। पप्पू जी, ये बताइए बिहार की क्या स्थिति है? बिहार से, क्योंकि आप सांसद भी रह चुके हैं। पूरे बिहार में लगातार गवर्नर हाउस मार्च, आज ट्रैक्टर, पूरी रैली, पूरी ट्रैक्टर रैली आज हर जिलों में चल रही। वहां पर डिस्टरबेंस किए गए हैं। बिहार को सबसे ज्यादा बेनिफिट है इस लड़ाई से, आप याद रखना। अन्य जगहों पर तो एमएसपी भी है 1800, 2200, 2000 पंजाब में, हरियाणा में। बिहार को तो 1000, 1100, 1200 नहीं मिलता जनाब। वहाँ तो किसान भी नहीं, यहाँ तो उत्तर पश्चिम में तो 3 एकड़ से ज्यादा वाले भी जमीन वाले हैं, वहाँ तो 1 बीघा से नीचे वाले हैं। 4-5% लोग ही मात्र हैं जहाँ पर 3 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले लोग हैं। इसीलिए आप वो बात ही मत करिए। अच्छा, आप सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट में आपने मोदी जी का मूड भी कई बार देखा होगा। आपको लगता है कि इस यात्रा से, इस ट्रैक्टर परेड से मोदी जी का मूड बदल? मोदी जी ने गलत चक्रव्यूह में फंस गए। उनको अदानी अंबानी, वो ये आरएसएस का जो प्रयोजन है, ये जो 12,000 अरब खुदरा बाजार पर है, जब ट्रेन किसानों पर लगातार डीजल का बोझ, पेट्रोल का बोझ, पानी का बोझ, बिजली का बोझ, गैस का बोझ, सब्सिडी कटौती कर लिया आपने, उर्वरक में कटौती कर ली, यूरिया में आपने 45 किलो कर दिया 50 किलो की जगह। आप जिंक की स्थिति वही कर दी, सल्फर जो हमारा है उसको कर दिया, बीज और खाद जो था उसकी स्थिति आपने बुरी कर दी। तो हालात तो आपने अच्छे नहीं किए, आपने आप पहले ही बर्बाद कर चुके हैं हमें। 2 उद्योगपतियों का नाम आप लोग ले रहे हैं विपक्ष वाले से। अदानी अंबानी जुबरकर गूगल के मालिक 2 उद्योगपति का सवाल नहीं है, सवाल किसान मरने की तैयारी में चल दिया है। अब ये इसको कोई रोक नहीं सकता, लौटा नहीं सकता। मोदी जी क्या, दुनिया की कोई ताकत किसानों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। किसान और मजदूर की जिंदगी आपने तबाह की है।
या मैं आपको बता दूं। तो इसलिए मोदी जी का सवाल नहीं है, ये सवाल देश का है, देश के 130 करोड़ लोगों का है। अब लोग ही नहीं बचेंगे, भारत की इकोनॉमी किसान और मजदूरों पर टिकी हुई है। अच्छा, आप लोगों के ऊपर ही बड़ा आरोप लगता है, कांग्रेस पार्टी हो या पप्पू यादव हो, विपक्ष के ऊपर आरोप लगातार कि आप लोगों ने गुमराह करके पूरा आंदोलन खड़ा करवाया है। किसान का बेटा है हम, 9000 बीघा जमीन था हमको, 9000, एक आध बीघा जमीन वाले नहीं है जनाब, 100 बीघा से नीचे है। किसान तय करता है हमारे भविष्य को, हम किसानों से हैं, मेरा ये भाई है, मेरा ये बाप है, हम इनको कौन गुमराह कर देगा जनाब? ये इतिहास नहीं है। पप्पू यादव गुमराह नहीं कर रहे हैं सर, इनको कौन गुमराह कर देगा? इनकी जिंदगी के साथ कौन कर देगा? हम किसी के बहकाए में, हम जानते हैं एमएसपी क्या चीज होती है, सब चीजें, कानून क्या है ये भी हम जानते हैं। क्या दिक्कत है? एमएसपी पे कानूनी गारंटी दे दे, एमएसपी से नीचे खरीदना हो, हर किसान जानता। मंडी के अंदर जा रहे हैं हम तो वहाँ खरीद नहीं हो रही है एमएसपी पे। 1975 रुपये गेहूँ का भाव है उत्तर प्रदेश में, आज 1600 रुपये बिक रही है। हम ये नहीं जानते, भविष्य देख रहे हैं, हम भविष्य देख रहे हैं। हमारी मिल है, मैं बता दूं थोड़ा सा, अगर आप जान रहे हो। नहीं, गन्ना मिल है, आप मेरी बात सुन लो। गन्ना मिल है, गन्ना मिल एग्रीमेंट करती है टोटल सहकारी समिति से। अगर वो क्यों एग्रीमेंट करेगी? वो सीधे एग्रीमेंट कर लेगा गन्ना मिल वाले। एमएसपी क्यों चलेगी गन्ने पे? जो 325 रुपये का भाव है अभी तक घोषित भी नहीं हुआ। तो इतना जी ये बताइए, कई जगह पर आंसू गैस के गोले दागे गए किसानों के ऊपर, कई जगह चल रही तैयारी थी उनकी, ये तैयारी थी सरकार की आंदोलन को कमजोर करने की, एक बड़ी साजिश थी। देखिए, आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बता रहे हैं पप्पू यादव, और किसान भी कह रहे हैं कि वो किसी से लड़ाई करने नहीं आए, वो अपनी हक को मनवाने के लिए दिल्ली तक